अगर आसमान वाले से अपने रिश्ते मजबूत हों, अगर आसमान वाले से अपने रिश्ते मजबूत हैं तो जमीन वाले आपके कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपका आसमान वाले से रिश्ता मजबूत है, अगर आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं कि जानिए आप जमीन वाले जो जमीन पे आपके हैं तो ये लोग आपके कुछ नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का टाइप 7 देखेंगे और टाइप 7 में पढ़ेंगे अंतर पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, यहाँ दिख रहा है टाइप 7 अंतर पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज पहले की तुलना में 4500 रुपये अधिक प्राप्त होता है जब साधारण ब्याज की दर को 6% वार्षिक से बढ़ाकर 8% वार्षिक कर दिया जाता है, तो मूलधन बताइए। साधारण जो दर है ना, दर को 6% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो उसका क्या बताना है? मूलधन। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन का देखिए, पहले आप बेसिक मेथड देख लीजिए, बेसिक मेथड देख लीजिए, तब हम इसका कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, माना मूलधन P, चलिए माना मूलधन P और समय दिया है, समय कितना दिया है? 3 वर्ष। समय दिया है 3 वर्ष और क्या पूछा गया है? दर पूछा गया है, नहीं हाँ, दर दिया है कितना? 6% और 8%। तो हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है, क्योंकि आगे दे दिया गया है दोनों के ब्याजों में कितना अंतर है? 4500 का। तो हम ब्याज निकाल लेंगे, जो इसका अंतर आएगा वो कितने बराबर होगा दोस्तों? 4500 के बराबर होगा। तो पहले देखिए 6% वार्षिक का है, 6% वार्षिक दर से एसआई ना, 6% वार्षिक दर से एसआई, तो यह P इंटू एसआई दे दिया गया है 6% और समय कितना है दोस्तों? 3 वर्ष, कुल बटा 100 बराबर 6 18 P बटा 100। ठीक है। अब जो दूसरा दिया गया है ब्याज कितना? 8% वार्षिक ब्याज की दर से। दूसरा जो धन दिया गया है धन 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तब दोनों में अंतर कितना? 4500। अब देख लीजिए 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से लिख लीजिए, दर से एसआई कितना हो जाएगा? P इंटू 8 और कितना? 3 वर्ष बटा 100 बराबर गुणा करा दोगे 8 3 24 P बटा 100। सही है दोस्तों। देखिए 6% वार्षिक ब्याज के दर से आप, जैसे आप किसी को धन दिए हैं 6% वार्षिक ब्याज के दर से, और एक लोग को धन दिए हैं कितना? 8% वार्षिक ब्याज के दर से, तो जो आप ब्याज प्राप्त हुआ उसका अंतर कितना है पता है? 4500 रुपए के। तो इसका जो अंतर होगा कितना होगा? 4500 रुपए के। तो बड़े में अंतर क्या होता है? बड़े में छोटा घटाना। तो घटा दीजिए 24 P बटा 100 माइनस 18 P बटा 100 बराबर कितने के? 4500 के। सही है ना? 24 P बटा 100 माइनस 18 P बटा 100। तो देखिए डिनोमिनेटर बरोबर है, डिनोमिनेटर अगर बरोबर रहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा, अंश जुड़ जाएगा, माइनस का चिन्ह रहेगा तो घट जाएगा। तो माइनस का चिन्ह है क्योंकि अंतर निकालना है, घट जाए कितना? 6P बटा 100 बराबर कितने के? 4500 के। तो देखिए अब इसको कटा दोगे, देखिए कितना आ जाएगा? 750। तो P बराबर गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा? 75,000। सही है ना? 75,000 दोस्तों, यही का हो गया आपका मूलधन। यही 75,000 का हो गया आपका मूलधन। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये है आपका बेसिक मेथड, ये है आपका बेसिक मेथड, ये है मेथड 1। मेथड 1 लिख लीजिए यहाँ पे, मेथड 1। चलिए अब देखते हैं इसका जो है मेथड 2। मेथड 2 देखते हैं दोस्तों। मेथड 2 हो जाएगा, मेथड 2 जैसे आपको बता दिया गया था एकदम, अगर साधारण देखा जाए मूलधन बराबर क्या होता है? अरे मूलधन बराबर होता है एसआई गुणे 100 बटा R इंटू T। मूलधन बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं।
यही होता है ना, मूलधन बराबर होता है ब्याज इंटू 100/दर, दर इंटू कितना समय, यही मूलधन बराबर होता है ना। लेकिन इसमें फार्मूला एक जनरेट हो जाएगा, देखिए क्या जनरेट होगा, देखिए मूलधन बराबर हो जाएगा ब्याजांतर इंटू 100/दरांतर, मतलब दरों का अंतर, दरांतर इंटू कितना समय। देखिए यहाँ मूलधन है, यहाँ ब्याज है, यहाँ ब्याज का अंतर रखना है, ब्याज का अंतर कितना है 4500, यहाँ 100, यहाँ देखिए दर यहाँ रखते हैं, जब मूलधन पूछता है यहाँ दर रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या रखना है, दरों का अंतर कितना है, पहले 6 था, 6 के बाद कितना हो गया 8, अंतर कितना है 2% का, और समय तो कितना है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष। देखिए मूलधन बराबर, यही सूत्र लगाना है आपको, ये सूत्र नहीं है तो दिमाग फिट रहेगा। देखिए मूलधन बराबर P बराबर आपका हो जाएगा ब्याजांतर कितना है 4500 इंटू 100 दरों का अंतर, मतलब R1 R2, मतलब इसका अंतर हो जाएगा 6, अंतर कितना 8, तो अंतर मतलब बड़े में छोटे घटाना, ऐसे कह सकते हो, बड़े में छोटे घटाना कितना आ जाएगा 2%, सही है ना। 2 इंटू समय दे दिया गया है कितना 3 वर्ष, सही है। अब कटा दोगे इसको, आ जाएगा कितना 75,000 रुपये, यही 75,000 रुपये आपका आंसर हो गया दोस्तों, यही कहा है मूलधन। ठीक है, तो चलिए ये मेथड 2 था, अब मेथड 3 देखिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो मेथड 3 देखिए, बढ़ा एसआई प्रतिशत बराबर, बढ़ा एसआई परसेंट बराबर, बढ़ा एसआई कितना है R1 डिफरेंट R2, मतलब 6 का कर सकते 8 - 6 कर दोगे बेटर रहेगा, 2%, यही बढ़ा एसआई है। अगर एक वर्ष में 2% बढ़ा है, अगर एक वर्ष में 2% बढ़ा है तो 2 वर्ष में 4%, 3 वर्ष में कितना 6%, तो इंटू 3 कर दो तो कितना आ गया दोस्तों 6%, यही 6% बढ़ा है। तो अगर यही 6% बढ़ा है तो अंतरवा कितने का आया है, बोलो 4500 का ना, तो यही 6% बराबर कितने के 4500 के, तो यही 6% बराबर कितने के 4500 के। तो मूलधन मान लीजिए, मूलधन मान लो कितना 100%, क्योंकि यूनिट मेथड से चलोगे तो हमेशा 100% ही मूलधन माना जाएगा जिसका मान निकालोगे। तो कितना हो जाएगा 4500 बटा कितना 6 इंटू कितना 100, अब कटा दोगे कितना आ जाएगा 75,000 रुपये, यही आपका क्या हो गया दोस्तों मूलधन। चलिए उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर इजारा प्रतिशत से बढ़कर 17.5%, मतलब 17/1/2 कह दो या 17.5 हो जाती है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय में 1071.20 तक बढ़ जाती है, तो निवेशित मूल राशि बताइए। अब निवेशित मूल राशि बताने का मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, मूलधन। निवेशित मूल राशि मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन ना। चलिए मूलधन बराबर, ये पूछा गया था SSC CPO SI 2020 में, तो अब बताया गया है ना मूलधन बराबर फिर एक बार रिपीट करा दे आपको। मूलधन बराबर बताया गया है ब्याजांतर इंटू 100 बटा दरों का अंतर, दरांतर लिख लो, दरों का अंतर इंटू समय, सही है ना। अब देखिए मूलधन P बराबर हमसे पूछा है, ब्याजांतर दे दिया गया है कितना 1071.20 ना, इंटू कितना 100, और कुलिक बटा दरों का अंतर मतलब R1 माइनस R2 मतलब अंतर मतलब बड़े में से छोटे घटाना होता है दोस्तों। तो दिया गया है पहले 17.5 माइनस कितना 11, कितना आ गया 6.5, सही है 6.5%, तो बटा 6.5 इंटू समय दे दिया गया है कितना है, समय दे दिया गया है कितना 1 वर्ष, क्योंकि प्रति वर्ष का है तो 1 वर्ष।
अब दोस्तों इसको कटा दोगे, अगर इसको कटाओगे तो ये आ जाएगा, देखिए हल कर दे रहे हैं, 0 1 1 0 7 1 2 0, सही है। अब कुलिक बटा 6.5, देखिए 6.5 एम 100 से गुणा करोगे तो यही दशमलव हट गया है। अब यहाँ दशमलव है, एक इसको दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक 0 बढ़ा दोगे। अब इसका गुणा करा, इसमें भाग करा दोगे तो कितना आ जाएगा, 16,480 रुपये। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। यही का माना जाए, का है मूलधन, मूलधन, यही का है मूलधन। ये मेथड 2 था। मेथड 1 मान लीजिए, मेथड 2 का लिखें, मेथड 1 हो गया। अब मेथड 2 मतलब का, बढ़ा प्रतिशत बराबर, मतलब बढ़ा एसआई, मतलब बढ़ा एसआई प्रतिशत बराबर मेथड 2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मेथड 2 देख लेते हैं दोस्तों। चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 देखिए, बढ़ा एसआई प्रतिशत बराबर, बढ़ा एसआई प्रतिशत बराबर, तो यहाँ दिया गया है, देखिए 17.5 माइनस 11 कितना, 6.5% बढ़ेगा, देखिए 6.5%। अब प्रतिवर्ष है, एक वर्ष बाती है तो 6.5, एक गुणा कराओगे तो उतना ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 6.5% बराबर कितना, 1071.20, सही है। तो 100% मूलधन कितना मानोगे, 100% बराबर 1071.20 बटा कितना, 6.5 इंटू 100। अब इसको कटा दोगे, आ जाएगा 16,480 रुपये। यही हो गया का आपका मूलधन, मूलधन, सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, एक निश्चित धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x + 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज पहले की तुलना में 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो मूलधन राशि बताइए, मतलब मूलधन पूछा गया है। चलिए डायरेक्ट हम काम मतलब मूलधन पूछा गया है तो डायरेक्ट पहले हम सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, सूत्र याद हो गया होगा। मूलधन बराबर क्या होता है, मतलब एसआई का अंतर, मतलब ब्याज अंतर इंटू 100 बटा दरों का अंतर इंटू समय, सही है ना। तो चलिए P बराबर, अब तो हम डायरेक्ट लगाएंगे, आप लोग सीख गए हो, आप लोग तेज बालक हो। तो कितना दिया है दरों का, मतलब एसआई का अंतर 9,200 गुणे कितना 100 बटा इसका परसेंटेज का जो अंतर दिया गया है, देखिए x + 5 माइनस x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 5% आएगा, 5%। और वर्ष दे दिया गया है कितना, 5 वर्ष, सही है। 25 चौका 100। अब गुणा करा दोगे, P बराबर कितना आ जाएगा, 36,800 दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। 36,800 रुपये का होगा, यही मूलधन होगा। ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 लिख लीजिए, मेथड 1। अब दोस्तों मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिए। चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 देखिए, बढ़ा एसआई, देखिए पहले x + 5% माइनस कितना x% बराबर कितना आ गया, 5%। यही 5% बढ़ा है, लेकिन कितने वर्ष में, 5 वर्ष, मतलब एक साल में 5% बढ़ा है तो 2 साल में 10, ऐसे बढ़ा है कितना, 5 वर्ष। तो टोटल कितना बढ़ेगा, बढ़ा प्रतिशत बराबर, बढ़ा एसआई प्रतिशत बराबर 5 इंटू 5 कितना दोस्तों, 25%। यही 25% बराबर कितने को जाएगा, 25% बराबर 9200 के, तो 100% बराबर हो जाएगा 9200 बटा 25 गुणे 100। अब इसको कटा दोगे, आ जाएगा 36,800। 36,800 यही हो गया आपका आंसर, यही माना जाएगा का मूलधन, सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक साहूकार दो व्यक्ति ए और बी को 4 वर्ष के लिए प्रत्येक को 18,000 रुपये उधार देता है। समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों व्यक्तियों से ब्याज के रूप में जो धनराशि प्राप्त होता है उसमें से 2400 रुपये का अंतर है। दोनों व्यक्तियों के ब्याज के दरों में अंतर बताइए। तो एक व्यक्ति था, दो व्यक्तियों को 18,000 रुपये उधार देता है। ठीक है, 18,000 रुपये उधार देता है और कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष बाद जब धनराशि पाया ना, मतलब जो ब्याज पाया उसमें 2400 रुपये का अंतर था, तो उसका काप बताना है, आपका दरों का अंतर बताना है। जब 2400 रुपये का अंतर आ गया तो जान लीजिए सेम दर तो होगा नहीं, भले सेम तो समय है 4 वर्ष, तो दर अलग अलग होगा, तभी ना धनराशि में ब्याज में अंतर आ गया है। चलिए देखते हैं। देखिए मेथड 1 देख लीजिए पहले। मेथड 1 पहले से बेसिक मेथड बता दें दोस्तों, समझ में आ जाए तब आगे बताया जाए। देखिए देखा, प्रत्येक व्यक्ति का मूलधन लिखला। प्रत्येक व्यक्ति का मूलधन कितना है? 18,000। प्रत्येक व्यक्ति का मूलधन 18,000। समय भी दे दिया गया है कितना? 4 वर्ष। अब हमें निकालना है का एसआई। पहले देखिए दर मान ले रहे हैं दोस्तों, दर मान ले रहे हैं R1 और R2। सही है, R1 और R2। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखिए, देखा दो व्यक्ति हैं, ए कौन है? ए और बी। देखा ए का एसआई हो जाएगा। ए का अगर एसआई निकालना है हमें 18,000 गुणे कितना? R1 इंटू कितना वर्ष है? 4/100। 2 जीरो से कटा दोगे, 18 चौक 72, 720 R1। अगर इसी तरीके से किसका निकालोगे? बी का एसआई दिया गया है, बी का एसआई निकालना है। धनराशि तो समान है, कितना? 18,000 रुपये दोनों व्यक्ति को दिया है। सिर्फ अंतर किसमें है? दर में। 18,000 गुणे R2 इंटू कितना वर्ष? 4 वर्ष बटा कितना? 100। 2 जीरो से कटाई दा, सही है। 18 चौक 72, 720 R2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका दो दरों में अंतर है, दर आ गया 720 R1 दर आया, 720 R2 दर आया। इसमें जो अंतर आया है, जो अंतरवा होगा ये कितने बराबर होगा? 2400 ना दिया गया है। देखा इजवन आया है 720 R1 720 R2, ये पहले के ब्याज है, दूसरे के ब्याज है। ये दोनों ब्याजों का अंतरवा निकालोगे कितने से बराबर होगा? कितना दिया है? 2400 बराबर होगा ना। तो देखिए 720 R1 अंतर मतलब क्या होता है? बड़े में छोटा घटाना। सही है, 700 बड़े में छोटा घटाना। और फिर कितना? 720 R2 बराबर कितने के? 2400 के। सही है, 2400 के। अब 720 कॉमन ले लोगे, कोष्टक में बचेगा कितना? R1 अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना, R2 बराबर कितने के? 2400 के। अब R1 अंतर कितना? R2 बराबर कितना? 2400 बटा, इसको बटे में कर दोगे कितना आ जाएगा? 720। 0 से कट गया, 24 से करना 24 3 72, कटा दोगे 3 सही, 1/3 प्रतिशत आ जाएगा। सही है बच्चों, एक बार और इसको समझा दिया जाए। बेसिक मेथड जानना जरूरी है। आप जो है बेसिक से ट्रिक की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन ट्रिक से बेसिक की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आप मैथ रीजनिंग पहले बेसिक जानिए, ट्रिक ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। सही है ना, ऑटोमेटिक सीख लोगे आप। देखिए प्रत्येक व्यक्ति का मूलधन 18,000 रुपये था, समय कितना था? 4 वर्ष, और दर R1 और R2। और देखा ए का एसआई अगर निकालना, ए का एसआई निकाल 18,000 मूलधन है और दर कितना? R1 और समय कितना? 4 वर्ष बटा 100, 720 R1। बी का एसआई, बी का साधारण ब्याज निकालना है। अरे साधारण ब्याज बराबर PRT बटा 100 ना। तो 18,000 गुणे R2 गुणे कितना? 4/100, कितना आ गया? 720 R2। अब देखिए ये दोनों ब्याज आएगी, ब्याजों का अंतर कितना है? 2400। तो 720 R1
माइनस मतलब अंतर 720 R2 बराबर 2400 के 720 कॉमन ले लोगे R1 अंतर R2 बराबर 2400 के R1 अंतर R2 बराबर 2400 बटा 720 के कट 0 0 कट गया 24 का नाम 24 देखिए 24 का नाम 24 24 72 तो 10 बटा 3 मतलब 3 सही 1 बटा 3 ये हो गया आपका मेथड 1। ठीक है चलिए मिटा दे रहे हैं तब मेथड 2 लगवा रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं मेथड 2 इसका मेथड 2 अब आपसे पूछा गया है कहा दरों का अंतर ना दरों का अंतर दर बराबर हम कहा बताए थे पहले समझ लीजिए। अरे दर बराबर बताया गया था आपको ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन इंटू समय सही है। लेकिन यहाँ अंतर वाली बात होता जहां अंतर वाली बात किया जाए ना सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता सिर्फ क्या करना है देख लीजिए दर अंतर बराबर ब्याज अंतर इंटू 100 कुलिक बटा मूलधन इंटू समय बस हो गया। देखिए दर अंतर बराबर ना दर अंतर बराबर ब्याज अंतर दे दिया गया है कितना 2400 इंटू 100 कुलिक बटा कितना 18000 और गुणे समय दे दिया गया कितना 4 वर्ष। अब इसका जो है कटा दें का 18000 है ना 3 जीरो रहेगा तो चलिए देखते हैं 2 जीरो से निपटा था 1 जीरो से इसको निपटा दीजिए सही है ना। अब इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा 60 तो इसको कटाओ तो 6 कट जाएगा 6 दहम्मा और 6 3 18 तो मतलब 3 सही 1 बटा 3 प्लस 7 सही है ना उसी पर लग गया ना। चलिए डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिटा दें तब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं लिखिए एक साहूकार दो व्यक्ति ए और बी को क्रमशः 12,000 और 15,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। समय समाप्ति पर साहूकार को दोनों से जो ब्याज प्राप्त होता है उसमें 800 रुपए का अंतर होता है। व्यक्तियों के ब्याज के दरों में अंतर बताइए। चलिए व्यक्तियों के ब्याज के दरों में अंतर बताना है तो दोस्तों इसका होगा आंसर उत्तर तय नहीं किया जा सकता। उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्यों उत्तर तय नहीं किया जा सकता? क्योंकि उत्तर वहीं तय किया जा सकता है जहां पर आपको अंतर कहां दो दिखाई दे। देखिए इसमें मूलधन में अंतर है एक जगह 12,000 दिए एक जगह 15,000 दिए अंतर है और इसके बाद और किसमें अंतर दे दिया गया है उसके ब्याज में 800 रुपए का अंतर है दूसरा अंतर और तीसरा अंतर पूछ रहे दरों में अंतर तो 3 अंतर नहीं निकलता अंतर सिर्फ 2 ही निकल पाएगा। दोस्तों इसका नोट लिख लीजिए हम बोल दे रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग लिख लीजिए। लिखिए यदि दिए गए प्रश्न में यदि 2 अंतर दिए गए हो तो प्रश्न का उत्तर तय किया जा सकता है और या प्रश्न में 3 अंतर दिए गए हो तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों आप लोग लिख लिए होंगे हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए राम ने श्याम को 15,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है और श्याम इस धनराशि को उतने ही समय के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से महेश को उधार देता है। समय समाप्ति के पश्चात श्याम को कुल कितने रुपए का लाभ होगा? श्याम को कुल कितने रुपए का लाभ होगा इसका मतलब श्याम को कुल कितने रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो कहानी इसमें यह है राम ने श्याम जिसे राम है राम ने श्याम को 15,000 रुपये दे दिया और कितना 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए और श्याम तुरंत ही उसका पैसा उठा के महेश को दे दे और कितना 8% वार्षिक ब्याज की दर से और कितना समय के लिए 3 वर्ष के लिए। तो दोस्तों जमन अंतरवा 6
6% ई बा और 8% ई बा, तो यह जवन ज्यादा देहन कितना श्याम 2% दिए है ना, तो यह जवन हो श्याम को कहा गया श्याम को कितना लाभ होगा या श्याम को कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो श्याम को ब्याज तो कुछ और प्राप्त होगा, लेकिन श्याम को जो लाभ होगा 2% का लाभ होगा। तो श्याम को जो लाभ होगा 2% का लाभ होगा, तो ऊपर हम डायरेक्ट अंतर निकाल ले कितना 8 और 6 का अंतर कितना हो जाए 2%, वही 2% लाभ होगा। या तो कहने का तरीका एक ए है और दूसरा या तो हम निकाले कितना दिया गया अमाउंट 15,000 का 6% 3 वर्ष का, फिर 15,000 का 8% कितना 3 वर्ष का, जो अंतर आएगा वही श्याम का लाभ होगा। तो या तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो चलिए हम डायरेक्ट निकाल दिखा दे रहे हैं। देखिए ब्याज अंतर कोष्टक लिख लीजिए लाभ ब्याज अंतर कोष्टक लिख लीजिए लाभ। अब ब्याज अंतर कोष्टक लिख लीजिए लाभ। तो ब्याज अंतर ब्याज मतलब ब्याज का अंतर मतलब एसआई बराबर क्या होता है मूलधन कितना दिया गया है 15,000 और अंतर देख लीजिए अंतर मतलब R1 डिफरेंट R2 मतलब कितना 8 में 6 घटा दो कितना आएगा 2%। 2 समय कितना है 3 बटा कितना 100 2 0 से कटा दोगे कितना आ जाए 15 छक्का 90 900। यही जो 900 रुपये है 900 रुपये का देखिए 900 रुपये का लाभ किसको होगा श्याम को 900 रुपये का लाभ किसको होगा दोस्तों श्याम को। तो चलिए दोस्तों आज का जो है टाइप 7 जो है साधारण ब्याज का समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर न समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।